प्रीति सिंह जी। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, यदि ब्रह्म ही परम सत्य है और हर वस्तु उसी से उत्पन्न होती है, तो फिर ब्रह्म के भीतर विविधता क्यों उत्पन्न होती है? क्या ये विविधता केवल हमारी मानसिक सीमाओं और माया का परिणाम है, या क्या ब्रह्म की परिपूर्णता में भी भिन्नता का कोई? नहीं नहीं नहीं, उसमें भिन्नता का नहीं है। ये हमारी त्रिगुणमयी माया की दृष्टि का परिणाम है। ब्रह्म तो पूर्ण सच्चिदानंद घन एक रस है, लेकिन जो एक रस में विविधता दिखाई दे रही है मायाकृत है। जैसे स्वप्न में मन एक ही होता है और मन ही बाजार बन जाता है, मन ही व्यक्ति बन जाता है, मन ही दुश्मन बन जाता है, मन ही मित्र बन जाता है। स्वप्न में जो कुछ होता है वो एक मन के द्वारा होता है, पर जब तक हम जगेंगे नहीं तब तक ये पता नहीं चलेगा। जगने पर पता चलता है एक मन ही पूरा विश्व बना था स्वप्न में, और वो टोटल झूठा था, नहीं ना। ऐसे ही जब ज्ञान होता है तब उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। ये जो विविधता है ये स्वाप्निक है, ये सत्य नहीं है। तो जब हमें ब्रह्म ज्ञान हो जाएगा तो ये विविधता नहीं भासेगी, वो ब्रह्म अनुभव में आए। सर्वम खलमिदम ब्रह्म, सर्वम पहले तो ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, विविधता मिथ्या है, नानात्व तो मिथ्या है, ब्रह्म सत्य है। और जब हमको गुरु कृपा से ज्ञान प्राप्त होगा तो सर्वम खलमिदम ब्रह्म, सब ब्रह्म ही है, ब्रह्म से बिलक कुछ नहीं है, सब शब्द भी मायामय है, केवल ब्रह्म है। ये विविधता मायाकृत है, त्रिगुणमयी माया के द्वारा। कोई शांत, कोई रजोगुणी, कोई घोर स्वभाव वाला, ऐसा लेकिन वो ब्रह्म इससे विलग है। वो शांत घोर रजोगुणी सबके अंदर एक रस सच्चिदानंद में होकर विराजमान है। जब हमें ज्ञान होगा तो ये भी सब ब्रह्म है, जो पंचभूत भी है ये भी ब्रह्म है, ब्रह्म से विलग कुछ है ही नहीं। तो इसके लिए हमें भजन करना पड़ेगा, गुरु चरणों का आश्रय लेकर खूब भजन करे तब ये बात अनुभव में आएगी जी। महाराज जी, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। प्रभु, मुझे संसार में कलाकार रूप में सेवा प्राप्त है। मैं आपसे दीक्षा लेकर आपको जीवन समर्पित करना चाहता हूँ। सब कलाकार ही है, सब अपनी अपनी कला प्रदर्शित कर रहे हैं। 3 प्रकार के गुण हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, उसी में सब कलाएं हो रहे हैं। हाँ, उसी कला में एक झूठी कला आपकी भी कोई होगी। कौन सी कला करते हो आप? मैं लोगों को मनोरंजित करता हूँ शादी का, और उसमें जाके सबको हंसाना नचाना और एंकरिंग का काम रहता है। आजकल शादी पार्टी में लोगों को बुलाया जाता है और उनको इन लोगों को हंसाइए। तो जैसे कहते हैं, जैसे एक प्रसंग है कि जैसे मैं शादी में गया तो मैं पूछता हूँ कि पति पत्नी में सबसे आम रीजन क्या है झगड़ा होने का। तो सब अलग अलग जवाब देते हैं, सबका अपना अपना अलग अलग जवाब रहता है। तो कोई बोलता है कि पैसे की वजह से झगड़ा होता है, कोई बोलता है अमुक कारण से झगड़ा होता है, कोई बोलता है मेरे पे ध्यान नहीं देते। तो मैं बोलता हूँ, एक सांसारिक प्रसंग है कि आपका पत्नी पे ध्यान नहीं, आपका पड़ोसी पे ध्यान है, पड़ोसन पे ध्यान है। तो ऐसे करके हम प्रसंग पे उनको हंसाते हैं या व्यंग रूप से उनको बताते हैं। तो ये इस तरीके के शायरी, जोक्स और अनाउंसमेंट वगैरह हम करते हैं। तो बस तो कोई नहीं हंसा। आवाज दिए। तो आप क्या चाहते हैं? मगर माया का प्रलोभन बना और मैं कामनी में फिसल गया। अब डर सा बैठ गया है कि कीर्ति भी आएगी, कंचन भी गिराएगी, तो महाराज जी वो श्री जी से विमुख हो जाऊंगा। अभी धीरे से पकड़ा ही था मार्ग, और अभी एक ने तो गिरा दिया, अगले 2 भी गिराने को तैयार बैठे होंगे। हाँ, बिल्कुल सही बात है। लेकिन गिरता तब है जब हाथ छोड़ देता है। जैसे माँ का हाथ बच्चा पकड़े हो तो गिरेगा नहीं, अगर हाथ छोड़ दे तो फिर गिर जाएगा। भगवान का नाम छूट गया इसलिए गिरा दिया, नहीं तो गिरने के चांस ही नहीं है। गिरता वो है जो हाथ छोड़ देता है, सहारा छोड़ देता है, भरोसा छोड़ देता है, भगवान का आश्रय छोड़ देता है। नहीं तो सीम की चाप सके को तासु, बड़ रखवार रमापति जासु। भरोसा, सुमिरन, तो चश्मा सही, चश्मा सही तो कुछ गड़बड़े नहीं। अब चश्मा भोग रूप रखोगे, किसी माता बहन को देखकर भोग्या रूप से देखोगे तो भ्रष्ट तो हो ही जाओगे। पूज्य रूप से देखो, कभी भ्रष्ट नहीं होगे। तो सब माताएं बहनें हमारी पूज्या है। अगर हम पूज्या भाव से रहे
तो कभी कामिनी हमें नहीं गिरा सकती। और दूसरी बात कंचन, श्री जी का सारा वैभव है, हम सब उनके दास हैं, आठों पैर सेवा परिचर्या में लगे, क्या बिगाड़ पा रहा है। कीर्ति, हमें लगता है देश विदेश भी है, भारत में ये नहीं, देश विदेश भी है, क्या बिगाड़ पा रहे। तीन चीजें कंचन कामिनी कीर्ति तब बिगाड़ती हैं जब हम प्रभु से अलग होते हैं। अगर हम प्रभु में जुड़े हुए हैं तो वही मंगलमय हो जाती है, वही मंगलमय हो जाती है। जननी सम जानो पर नारी, धन पराय बिस्ते बिस भारी। सब माताओं बहनों के प्रति अगर पाणी ग्रहण हो जाए, पत्नी मिल जाए, तो सिर्फ उसमें भोग्या भाव रखे, सब में पूज्या भाव रखे। कभी तो यदि हम अपने आचरण ठीक रखें तो कंचन कामिनी और कीर्ति तीनों मंगलमय है, बुरे थोड़ी है। मान लो हमारे पास रुपया आ गया, अब पूरे वृंदावन के संतों को भंडारा पवा दिया, कुछ बिगाड़ा क्या। अब मान लो आप कीर्ति सुन के ही तो आए हो, अगर कीर्ति ना तुम्हारे कानों में पड़ती तो यहां बैठते आगे क्या, तो कीर्ति अमंगलमय हुई क्या। अब इसी बात का हम अभिमान कर ले तो हम नष्ट हो जाएंगे। तो अभिमान रहित होकर भगवान की शरण में रहने से कंचन भी मंगलमय, कामिनी भी मंगलमय और कीर्ति भी मंगलमय हो जाती है। समझ पा रहे आप।